सर गुड मॉर्निंग। बाजार की कल जिस तरह से रंगत बदली और जैसे ही सर वो दोपहर बाद क्लोजिंग से पहले खबर आई, मार्केट्स खिल गए सर और सबके लिए बहुत राहत की बात थी। अब यूएस यूक्रेन के बीच में ये जो तनाव कम हुआ है, इस घटनाक्रम को बाजार कैसे देखने वाला है सर? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए, जब तक इसी तरह की और नई न्यूज ना आए तब तक राहत की संकेत मानकर चलेंगे, क्योंकि पुतिन साहब ने ये कहा है कि हम ट्रुप पीछे हटा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि बातचीत कैसे आगे बढ़ती। तो उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि सब कुछ ठीक हो गया है और नई और आक्रामक होने के बातें भी कही है। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, वो और ज्यादा तनाव कम करने की तरफ होता है या फिर वापस से कोई खराब स्टेटमेंट आता है, अगले 1-2 दिन आज और कल इन पर नजरें जरूर रहेंगी। लेकिन जब तक कोई और नया डेवलपमेंट ना हो तब तक आप ये मानते चलें कि ग्लोबल मार्केट्स में जो एक बड़ा डर था कि 1-2 दिन में ही कुछ बड़ा काम हो जाएगा, रशिया अटैक कर देगा, वो चिंता जो है वो कम हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं। और वो सबको लग रहा है कि शायद लड़ना नहीं चाहते। हालांकि इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से। जिस तरह से स्टेटमेंट है, ऐसा लगता है कि अमेरिका चाहता है कि कुछ से कुछ हो जाए। दूसरी तरफ ये लग रहा है न यूक्रेन चाहता है न रशिया भी बहुत ज्यादा चाहता है कि लड़ाई हो। तो बेहद इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। मेरा ये मानना है कि क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन इस वक्त हम ये मानकर चल रहे हैं कि तनाव कम होने की पूरी संभावना आसान है। अल्टीमेटली तो जिन दो लोगों को लड़ना है, अगर वही नहीं लड़ने को तैयार है तो फिर तीसरा लड़ाने की कोशिश भी करे तो ज्यादा कुछ होगा नहीं। लेकिन पूरी तरह से अगले 2 दिनों तक आपको फोकस इन न्यूज फ्लो पर रखना चाहिए। कभी भी किसी तरह की खबर आ सकती है, वो बाजारों को उतार चढ़ाव वोलेटाइल कर सकती है। और वोलेटाइल करने से मेरा मतलब ये है कि खराब खबर आए तो आप वापस 17,000 तक पहुंचने में भी देरी नहीं लगाएंगे, और अच्छी खबर आ जाए तो आप वापस 17,600 तक भी तुरंत पहुंच जाएंगे। तो वोलेटाइल ट्रेडिंग सेशन हो सकता है ग्लोबल मार्केट के लिए। आप खुद देख लीजिए, न सिर्फ इक्विटी मार्केट बल्कि आप करेंसीज में देखिए, बल्कि आप कमोडिटीज में देखिए, भारी उतार चढ़ाव है। तो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है मार्केट न्यूज फ्लो के हिसाब से, उस पर नजर रखनी चाहिए। ओके सर, तो अभी उतार चढ़ाव वाली बात तो आपने कह दी कि वॉलेटाइल सेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। रणनीति क्या होगी सर, रेंज क्या होंगे सर निफ्टी बैंक निफ्टी में? देखिए, जब तक कोई खराब खबर ना आए तब तक यहाँ से रिकवरी के चांस है और थोड़े और ऊपर जाने के चांस है। क्योंकि कल और परसों 2 दिन बड़े मूव आए हैं, तो उस लिहाज से आज मैं जो आपको रेंज देने जा रहा हूँ नेहा, वो थोड़ी सी दूर की है, सपोर्ट के लिहाज से भी और रुकावट के लिहाज से भी। जहां आपको सपोर्ट मिलेगा वो है 17,050 से लेकर 17,125, थोड़ी दूर की रेंज है। उससे पहले 17,201 हल्की फुल्की सपोर्ट जोन है। लेकिन 17,050, 17,125 ये सपोर्ट जोन उस लिहाज से कि अगर कोई खराब स्टेटमेंट आ जाए रशिया, यूक्रेन या अमेरिका किसी की तरफ से, तो बाजार वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर में 17,475, 17,575 ये हल्की फुल्की रुकावट की जगह। इसके बाद देखेंगे कि आगे क्या कुछ होता है। ये दूसरा लेवल है आपके लिए ऊपर की तरफ। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखें तो नीचे की तरफ जो बैंक निफ्टी पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 37,650, 37,800। इसके नीचे ही कमजोरी का पहला संकेत आता हुआ आपको नजर आएगा। और ऊपरी स्तरों पर 38,500, 38,850 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। जी थैंक यू सर, हमारे दर्शकों की हैंड होल्डिंग करने के लिए एंड ऑफ कोर्स बताने के लिए कि आज भी एक उतार चढ़ाव भरा सेशन हो सकता है, लेकिन फिर भी यहां कमाई के मौके मिलेंगे। बस आप न्यूज फ्लोज पर ध्यान दीजिएगा और जो रेंज है उसी में आप कारोबार करें तो आपके लिए बेहतरी है।